7वीं सदी के आगाज में जजीरा अरब एक ऐसी सरजमीन था जहां हर तरफ कबायली जंगे, खून रेजी और इंतकाम का सिलसिला जारी था। लोग बुत परस्ती में डूब चुके थे और हर कबीला अपने माबूदों और अपनी ताकत पर फख्र करता था। इंसानियत अंधेरों में खो गई थी और अमन सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया था। कुरैश कबीला मक्का मुकर्रमा में खाने काबा की तवल्लियत और निगहबानी का जिम्मेदार था, और ये मकाम पूरे अरब में ज़ियारत और तिजारत का एक अजीम मरकज़ माना जाता था। उसी माहौल और उसी दुनिया में तकरीबन 570 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की पुरहुजूम मंडियों और गलियों में परवान चरे, जहां हर तरफ बुत परस्ती और कबायली रस्म व रवाज का गलबा था। 40 बरस की उम्र में गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला की पहली वही नाजिल हुई। यही वो लम्हा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आगाज और तौहीद यानी एक अल्लाह की खालिस इबादत के पैगाम की बुनियाद रखी। इक़रा मा अना बिक़ारी। पढ़िए, मैं पढ़ नहीं सकता। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथरे से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब सबसे ज्यादा करम वाला है। 13 बरस तक मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, समाजी इंसाफ और अखलाकी इस्लाह का पैगाम आम किया। कुरैश के सरदारों ने उस पैगाम को अपनी ताकत, दौलत और मुआशरती वकार के लिए एक खला खतरा समझा। जुल्म व सितम में शिद्दत आती गई। मुआशरती बाइकॉट, जिस्मानी अजियतें और समाजी तन्हाई उनकी रोजमर्रा हकीकत बन गई थी। कुछ सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने पनाह की तलाश में हबशा की तरफ हिजरत की, और यूं वो उस नए दीन की रोशनी को अजनबी सरजमीनों तक ले गए। रमज़ान 2 हिजरी में अबू सुफियान बिन हर्ब की क़यादत में कुरैश का एक अजीम और बेहद मालदार तिजारती काफिला शाम से मक्के मुकर्रमा वापस आ रहा था, जिसमें 50,000 दीनार मालियत का कीमती सामान लदा हुआ। जब ये खबर मौसूल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि मुसलमानों का छीना गया माल वापस हासिल किया जा सके और कुरैश की मुआशी ताकत को कमजोर किया जा सके। अबू सुफियान जासूसों के जरिए खबरदार होकर काफिले का रुख बहरे अहमर के साहिली रास्ते की तरफ मोड़ दिया। फिर उसने मक्का मुकर्रमा की जानिब एक हंगामी पैगाम रसा रवाना किया। कासिद चीख उठा, ए कुरैश, तुम्हारा तिजारती माल अबू सुफियान के साथ है और मुसलमान उसके ताक़ुब में है। मदद करो, मदद करो। अगरचे बाद में यह खबर पहुंच गई कि काफिला महफूज है, फिर भी इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन अबू जहल की क़यादत में तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा लश्कर रवाना हो चुका था। उस लश्कर में उतबा, शेबा, उमैया और दूसरे बड़े सरदार भी शामिल थे। उनके मकासिद अपने माल और दौलत का तहफ़्फ़ुज़, बदला लेना और मदीना से उभरते हुए खतरे को कुचल देना थे। जब कुरैश का लश्कर रवाना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम से मशवरा फरमाया। बाज ने दिफा को बेहतर समझा, मगर अक्सरियत ने मैदान में निकलकर दुश्मन का मुकाबला करने का फैसला किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुरखतर मुहिम के लिए मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 313 जानिसार सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ रवाना हुए। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, अस्सब्र जमील या रसूलल्लाह। सफर से पहले और दौरान सफर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह और नुसरत के लिए निहायत आजजी और गिरिहो जारी के साथ अल्लाह ताला से दुआएं फरमाते रहे। ये छोटा सा काफिला दरअसल तौहीद के आखिरी मुहाफिजों पर मुश्तमिल था।
बद्र के मैदान में बहुत जल्द उनके अज़्म और ईमान का इम्तिहान होने वाला था। अल्लाहु अकबर, नस्रुन मिन अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बनल्लाह। बद्र की तरफ रवाना होने वाला मुसलमानों का लश्कर तादाद में छोटा था, मगर ईमान, अज़्म और यकीन में बेमिसाल था। तकरीबन 313 जानबाजों पर मुश्तमिल। उनमें 82 महाजरीन शामिल थे जो मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए थे, जबकि 231 अंसार मदीना के कबाइल ओस और खजरज से ताल्लुक रखते थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और तकरीबन 70 ऊंट थे। ज्यादातर मुजाहिदीन के पास सादा तलवारें थीं और जर्रा बख्तर भी निहायत महदूद थी। अहम कायदीन में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सिपह सालार मौजूद थे, जबकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्ह, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्ह, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्ह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्ह, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्ह और अलम उठाए हुए हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इस मुक़द्दस लश्कर का हिस्सा थे। दूसरी जानिब कुरैश का लश्कर तकरीबन 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था, जो जदीद हथियारों और मुकम्मल जंगी साजो सामान से आरास्ता थे। उन्हें नक्लो हरकत में भी बरतरी हासिल थी, क्योंकि उनके पास तकरीबन 100 घड़सवार मौजूद थे और वो तलवारों, नेज़ों और ज़िरहों से भरपूर अंदाज में मुसल्लह थे। इस लश्कर की क़यादत इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन अबू जहल कर रहा था, जबकि उतबा, शेबा, उमैया बिन खलफ और कुरैश के दूसरे बड़े सरदार भी उसके साथ मौजूद थे। अगरचे मुसलमान कम असलहे से लैस थे, मगर उन्हें मजबूत ईमान और इत्तेहाद की कुव्वत हासिल थी, जबकि कुरैश मुकम्मल जंगी साजो सामान रखने के बावजूद अपने लश्कर में कुछ हिचकिचाहट और बेदिली महसूस कर रहे थे। ये मार्का ईमान और तादाद के दरमियान था। अज़्म व यकीन का मुकाबला ताकत और गुरूर से होने जा रहा था। बद्र के किनुओं के करीब तारीख के सबसे फैसला कुन लम्हात में से एक के लिए मैदान तैयार हो चुका था।